वेलकम टू माय क्लास। आज हम हमारे सेकंड चैप्टर के सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको पता है हमारा सेकंड चैप्टर भी जो है वो मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। सेकंड चैप्टर में जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं वो एक है हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस, सेकंड टॉपिक हमारा मैनेजरियल रोल्स है और थर्ड टॉपिक है हमारे मैनेजमेंट के लेवल्स। तो ये तीन टॉपिक हमें कवर करने इस चैप्टर में। सबसे पहले जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है हमारा प्रोसेस, कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो हम सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस। मैनेजमेंट जो है वो फंक्शंस की एक प्रोसेस है जिसमें कि एक मैनेजर सिक्वेंशियली यानी क्रमिक व्यवस्था के रूप में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और फिर मैंने आपको कुंज ओडोनेल के फंक्शंस के बारे में भी बताया था, जो हेनरी फ्योल ने फंक्शंस माने हैं उनके बारे में भी बताया था, और लूथर गुलिक जिनका की कोड है पोज्ड कॉल, उनके बारे में भी बताया था। तो देखिए, हमें पता है कि मैनेजमेंट का जो ये प्रोसेस है ये फंक्शंस से रिलेटेड है, और सभी मैनेजमेंट थिंकर्स और स्कॉलर्स को स्टडी करने के बाद अगर हम इसे कंक्लूड करें तो इन फंक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपकी मैन, या जिसको आप प्राइम या की फंक्शंस कह सकते हैं, और सेकंड है आपकी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब सपोर्टिव। तो एक आपकी मैन और प्राइम फंक्शन है, एक आपके ऑक्सिलरी और सपोर्टिव फंक्शन है। देखिए, इसमें जो जो फंक्शन हम आज पढ़ेंगे वो है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन आपका डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। तो ये फंक्शंस हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसका कि आपका कोड बन रहा है PODCC। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग इन 5 फंक्शंस को मैन फंक्शंस में रखा गया है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। और ऑक्सिलरी फंक्शंस जो है आपकी, उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग है, अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट का मतलब स्टाफिंग से है, फिर आपकी इनोवेशन है, कम्युनिकेशन है, और रिप्रेजेंटेशन है। तो ये 5 फंक्शन आपके ऑक्सिलरी और सपोर्टिव फंक्शंस के हैं। तो देखिए, ऑक्सिलरी और सपोर्टिव फंक्शंस की बात हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का जो हमारा टारगेट है वो है इन 5 मैन, प्राइम और की फंक्शंस को समझना, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग, कि प्लानिंग क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे।
प्लानिंग जो है ये मैनेजमेंट का फर्स्ट एंड प्राइम फंक्शन है। तो सबसे पहले जो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए प्लानिंग जो है इट इज द फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हर मैनेजर को सबसे पहले जो फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है दैट इज प्लानिंग। आज हर दिन एक इंडिविजुअल को भी अपनी लाइफ को प्लान करना पड़ता है। हम डेली मॉर्निंग में हमारी डेली एक्टिविटीज को प्लान करते हैं कि आज हम क्या क्या चीजें करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लानिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। तो प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस द फॉलोइंग एक्शंस। व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाना है, हाउ इट इज टू बी डन, by whom it is to be done, when it is to be done, where it is to be done। तो ये प्लानिंग जो है, प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है। It will always done for future. We shall never do any kind of planning for past. हम कभी भी पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं। प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, ये हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। और प्लानिंग में आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई है कि प्लानिंग में वी शैल डिसाइड नंबर 1 व्हाट इज टू बी डन, how it is to be done, by whom it is to be done, when it is to be done, or where it is to be done। यानी in simple words we can say that what to do, when to do, how to do, where to do, by whom to do, ये सब डिसाइड करना प्लानिंग का पार्ट है। यानी प्लानिंग जो है वो हम ये देखते हैं कि आज हम प्रेजेंट में कहाँ खड़े हैं और फ्यूचर में हमें कहां पहुंचना है, ये चीज हम प्लानिंग में देखते हैं। तो प्लानिंग जो है वो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, ये आप ध्यान रखें। और प्लानिंग में बहुत सारी चीजें, हम बजट यूज करते हैं, पॉलिसी यूज करते हैं, प्रोसीजर यूज करते हैं, कई सारी चीजें जो है वो हम प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा वो प्लानिंग है, जिसमें हम हर चीज प्लान कर लेते हैं। यानी एक आउटलाइन जो है हम बना लेते हैं जिसके ऊपर हमें चलना है। अब चलते हैं हमारे सेकंड फंक्शन पे। तो सेकंड फंक्शन जो है हमारा वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है, ऑर्गेनाइजिंग में जो सेकंड फंक्शन है हमारा, तो प्लानिंग के बाद एक मैनेजर जो फंक्शन परफॉर्म करता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, एक संगठन का निर्माण करना। तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले है कि आप जो आपके तीनों रिसोर्सेज हैं, यानी आपके फिजिकल रिसोर्सेज, प्लस
फाइनेंशियल रिसोर्सेज और प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज। इन तीनों को आपको गेट टुगेदर करना है, यानी ऑर्गेनाइजिंग मीन्स टुगेदरनेस ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। और इन तीनों रिसोर्स को आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करते हुए, यानी इन तीनों रिसोर्सेज से हम किस तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, उसके लिए आपको इन तीनों को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में सेटअप करना है। यानी आपको सुपीरियर एंड सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को बनाना है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेटअप करनी है, ऑर्गेनाइजेशन में कितनी हायरार्कीज होगी, कितने लेवल्स होंगे, कौन किसके ऊपर होगा, कौन किसके नीचे होगा, ये सब चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप डिसाइड करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है टुगेदरनेस ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज विच आर फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, बाय विच वी कैन अचीव our organizational objectives, that is our predetermined objectives। फिर इसमें हम various levels, superior and subordinate relationship, level of authorities, reporting relationship कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कल्चर, ये सारी चीजें हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। यानी जो हमने प्लान्स बनाए हैं, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए वो हम अरेंज करते हैं, वो हम मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे। तो हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है डायरेक्टिंग। तो देखिए डायरेक्टिंग जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे प्लानिंग को हम ब्रेन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, वैसे ही डायरेक्टिंग जो है वो हार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। प्रबंध का दिल कहा गया है डायरेक्टिंग को। प्रबंध का दिल जो है हार्ट ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है डायरेक्टिंग को। डायरेक्टिंग का मतलब है टू गिव इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स टू हिज सुबॉर्डिनेट्स। तो देखिए डायरेक्टर जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को इनिशिएट करता है, दैट मीन्स इट विल इनिशिएट एक्शन। देखिए आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लिया, इवन आपने स्टाफिंग भी आप कर चुके हैं, क्योंकि आपकी बुक में भले ही स्टाफिंग को ऑक्सिलरी फंक्शंस में माना गया है, लेकिन और स्टाफिंग जो है वो भी आपकी डायरेक्टिंग से पहले हो चुकी होती है। तो देखिए डायरेक्टिंग का बेसिक मीनिंग क्या है? डायरेक्टिंग का बेसिक मीनिंग है टू गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन टू हिज सुबॉर्डिनेट्स। और आप ये मत समझिएगा कि डायरेक्टिंग जो है वो केवल ऑर्डर देना या केवल इंस्ट्रक्शन देना है। एक डायरेक्टर का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। आफ्टर गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन he will see कि are they working as per order or instruction or not। ऑर्डर देने के बाद, इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो ये चेक करता रहता है कंटिन्यूसली कि are they working properly or not। if they are working as per order or instruction, that is good, but if they are not working as per order or instruction, then he has to rectify them, he has to correct them। तो उन्हें बार बार जो है उसे मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार उन्हें लीड करना पड़ता है, बार बार उन्हें सुपरवाइज करना पड़ता है। तो देखिए डायरेक्टिंग जो है ये आपकी 4 एलिमेंट से मिलके बनता है। तो डायरेक्टिंग जो है इसका पहला एलिमेंट है सुपरविजन,
सुपरविजन में आप प्लस कर देंगे मोटिवेशन, मोटिवेशन में आप प्लस कर देंगे लीडरशिप, और लीडरशिप में आप प्लस कर देंगे कम्युनिकेशन। लीडरशिप में आप प्लस कर देंगे कम्युनिकेशन। तो इन चारों को प्लस कर देने से आपका डायरेक्टिंग बन जाता है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। डायरेक्टिंग का काम है प्लान्स को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना। दैट मींस इट इनिशिएट्स एक्शन। यहां से काम स्टार्ट होता है और ये कंप्लीटली ह्यूमन रिलेटेड फंक्शन है, यानी एक ह्यूमन ही अपने लोअर लेवल यानी अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करता है, वो उन्हें सुपरवाइज भी करता है, उन्हें मोटिवेट भी करता है, उन्हें लीड भी करता है, उनके साथ कम्युनिकेट भी करता है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। तो देखिए कंट्रोलिंग जो है उसमें हम हमारे जो एक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग जो है आपकी, तो कंट्रोलिंग का मतलब है नियंत्रण, कंट्रोल करना। तो कंट्रोलिंग में सबसे पहले अगर हम देखें तो कंट्रोलिंग की मेनली 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली है सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, क्या आप अपने टारगेट्स को सेट कर लें कि क्या चीज आप करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। वैसे ये काम हमारा मेनली प्लानिंग में ही हो चुका होता है कि हम क्या चीज चाहते हैं। तो पहली जो स्टेप है वो ध्यान रखिएगा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर टू इनसेपरेबल ट्विन्स। अगर दो फंक्शन कोई सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है तो वो है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कंट्रोलिंग कर ही नहीं सकते हैं, यह ध्यान रखिए। क्योंकि आपने प्लान किया होगा, क्योंकि इसमें एक चीज आप देखेंगे कि प्लानिंग कंट्रोलिंग में हम जो है वो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी 4 स्टेजेस में सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स है, देन आपके इवैल्यूएशन आप बोल सकते हैं या मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मापना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मापना जिसे हम कहेंगे। तो सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, फिर इवैल्यूएशन या मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर है आपकी कंपैरिजन बिटवीन प्लांट परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर आप कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन प्लांट परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आपने क्या सोचा था, आपने क्या सोचा था और आपने कितना अचीव किया, दोनों को आप कंपेयर करते हैं। फिर टू कैलकुलेट डेविएशंस, कि कितना डेविएशन रहा, यानी दोनों के कंपैरिजन में कितना प्लस माइनस, यानी आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लांट परफॉर्मेंस से अच्छा है या खराब है। तो टू कैलकुलेट डेविएशन एंड एनालिसिस ऑफ डेविएशन, और एक लास्ट स्टेप होती है टू टेक करेक्टिव एक्शंस फॉर रिमूविंग
फॉर रिमूविंग डेविएशंस। तो कंट्रोलिंग में आप ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं, यानी हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी हम चाहते हैं, कंट्रोलिंग का बेसिक पर्पस ये है कि जो मिस्टेक्स हमने इस बार की है वो फ्यूचर में रिपीट ना हो। यानी हमें हमारी गलतियों से सीखना है, हमें हमारे डेविएशंस को कैलकुलेट करना है, उनके रीजंस को जानना है। वी वुड लाइक टू नो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डेविएशंस एंड देन to take corrective actions for removing deviation so that they should not occur in the future। तो ये आपका है कंट्रोलिंग। और अब हमारा जो लास्ट फंक्शन है वो है आपका कोऑर्डिनेशन। तो देखिए कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन होने के साथ साथ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी उसे कहा गया है, या ध्यान रखें। यानी कोऑर्डिनेशन इज हियर देयर एंड एवरीवेयर। तो लास्ट जो हमारा की फंक्शन है दैट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग। तो देखिए कोऑर्डिनेशन जो है ये मस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं उन सब की स्पीड, उनकी एफिशिएंसी, उनकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट है। तो हमें उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वी कांट अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आप ध्यान रखें, कोऑर्डिनेशन इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट ऑल्सो जो आपके कुंज ऑर्डोनेल ने आपके बुक में कहा है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है कि कुंज एंड ऑर्डोनेल में जो है कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का है, यानी ये मैनेजमेंट का सार है। कोऑर्डिनेशन जो है ये मैनेजमेंट का सार है, प्रबंधन का सार है, याद रखें। तो कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन ही नहीं है बल्कि ये मैनेजमेंट का सार भी है, और इट इज हियर देयर एंड एवरीवेयर। जितने भी आपके फंक्शन हैं उन सब में हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो डिफरेंट रिसोर्सेज है वी हैव टू कोऑर्डिनेट देम, otherwise we can't achieve our organizational objectives or our predetermined objectives। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत प्लानिंग के साथ भी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग के साथ भी पड़ेगी, डायरेक्टिंग के साथ भी पड़ेगी और कंट्रोलिंग के साथ भी पड़ेगी। तो हर चीज को आपको कोऑर्डिनेट करते हुए चलना है ताकि आप अपने प्रीडिटरमाइंड रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या है? बेसिकली कोऑर्डिनेशन जो है वो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल एफर्ट्स है, कि आप सभी एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करके चलें। दैट मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे मस्ट चीज जो है वो है प्रॉपर कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर चीजें वेल कम्युनिकेट होगी तो हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो 50 to 60% वैसे ही इजी हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन से हम काफी सारी चीजें इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन से हम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को रोक सकते हैं, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्शंस ना हो, उनके बीच कोई विरोधाभास ना हो, कोई लड़ाई नहीं हो, इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन मस्ट है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग, हर पर्सन जो है वो डिफरेंट कैपेबिलिटी का होता है। तो हम यहाँ पे मैनेजमेंट में आप जानते हैं कि मैनेजमेंट की जरूरत वहां पड़ती है जहां ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं, और सबकी वर्किंग स्पीड, एफिशिएंसी, सबका नेचर ये डिफरेंट टाइप का होता है। तो हमें सभी को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो आपके सारे फंक्शंस जो है उनपे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो वी हैव टू कोऑर्डिनेट देम प्रॉपर्ली। तो आई होप आपके ये पांचों फंक्शन अच्छे से समझ में आगे होंगे। ये पांचों मेन फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।